कह रही हैं बालपरी, सजा और बालवीर को, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं बालवीर बच्चों का रक्षक है। बालवीर ने कितने सारे बच्चों की जान बचाई है। वो तो बालवीर का कर्तव्य था जो हमने उसे सौंपा था, मगर अब हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं बालपरी? यही रानी परी कि परिलोक का कानून यही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मेहर के साथ जो भी हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बालपरी कि मेहर सुरक्षित हो, या शायद मेहर सुरक्षित ना हो रानी परी। हाँ रानी परी, बालवीर ने मेहर को हर जगह पे तो ढूंढा, लेकिन मेहर का तो कुछ भी पता नहीं चला। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेहर अपने प्राण। तरास परी, तरास परी। आप ऐसे शब्द ना बोले तो ही अच्छा है। अच्छा तो ये होता विचार परी कि आज मेहर अपने परिवार के साथ हो, लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। तारास परी बिल्कुल सही कह रही है रानी परी। अगर मैं मेहर की सुरक्षा नहीं कर पाया तो मैं बाकी बच्चों की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा? नहीं बालवीर, ऐसे हिम्मत हारने वाली बातें मत करो। वो सिर्फ एक दुर्घटना थी, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। नहीं, मेहर मेरी गलती की वजह से खाई में गिरी थी। बालवीर, आपका जन्म दूसरों के आंसू पोंछने के लिए हुआ है, इसलिए आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो क्या करूं मैं? रानी परी, अब मैं किसी भी बच्चे को अपने सामने देखता हूँ तो मुझे उसमें मेहर दिखाई देती, अपनी गलती दिखाई देती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए अस्त्र उठाने के लिए मेरे हाथ कांपते हैं रानी परी। रानी परी, बालवीर के यही शब्द इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसे अपनी गलती का कितना एहसास है। और आपने भी तो हमेशा यही माना है ना कि सजा से बेहतर सुधार होता है। और हम अब भी ऐसा ही मानते हैं। तो फिर आप बालवीर को उसकी गलती सुधारने का मौका दीजिए रानी परी, ना कि सजा। नहीं, ये सही नहीं होगा रानी परी। पहले ही हमने एक छोटे से बच्चे को इतनी सारी जिम्मेदारी देकर गलती की है, और अब उसकी गलती पर सजा ना देकर हम दूसरी गलती करेंगे। नहीं बालपरी, सबसे बड़ी गलती ये होगी बालवीर को उस भूल की सजा देना जो उसने की ही नहीं है। हाँ रानी परी, आप ही बताइए, अगर बालवीर अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा होता तो क्या बच्चे उसे उतना ही प्यार करते, उसके लिए सम्मान समारोह रखते? बच्चे बालवीर को अपना बीबी भी कहते हैं रानी परी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। लेकिन जब बच्चों को बचाने वाला बालवीर बच्चों को चोट पहुंचाने लगे तो कोई क्या कर सकता है? ये बात सही नहीं है बालपरी। और रानी परी, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बच्चों की सच्चाई और अच्छाई पर विश्वास की नींव बालवीर ही तो है। लेकिन रानी परी, आज बालवीर की लापरवाही की वजह से ही उसी नींव पर दरारें पड़ गई है। हम ये नहीं मानते रानी परी, क्योंकि बालवीर की वजह से ही बच्चों की आंखों में बुराई का डर खत्म हो गया था। और उसी बालवीर की वजह से आज बच्चे डर भी रहे हैं डरी परी। और रानी परी, बालवीर से गलती हुई है ये बात तो बालवीर खुद मान रहा है, ऐसा हम तो नहीं कह रहे। यही महानता है बालवीर कि वो अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने का साहस रखता है। पर काश बालवीर साहस दिखाने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी सही से निभा पाता। और रानी परी, आपने ही हमें कहा था ना कि जो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा सकता उसे अपने पास शक्तियां रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। नाराज परी, क्या आप ये कह रही हैं कि बालवीर अपनी शक्तियों के काबिल नहीं है? ऐसा हम नहीं कह रहे,
बल्कि ऐसा तो रानी परी ने ही कहा था। लेकिन हाँ, अगर अब आप सब लोगों की और रानी परी की सोच बदल गई तो आप सब लोग हमें बता सकते हैं। रानी परी, आज बालवीर की वजह से एक महर का जीवन खतरे में पड़ा है, कल बाकी बच्चों का भी पड़ सकता है। नाराज परी, आप चाहती हैं कि सिर्फ एक गलती की वजह से हम बालवीर को सजा दे दें? गलती तो सबसे होती है। तो जब हमसे गलती हुई थी उस समय आप सब परियों ने ये क्यों नहीं कहा? और हम ये नहीं कह रहे कि बालवीर को सजा मिले, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि रानी परी के न्याय प्रिय होने पर कोई आंच ना आए। तो रानी परी, अगर आपको लगता है कि बालवीर ने गलती की है, भले ही जानबूझकर नहीं, तो बालवीर को भी हमारी तरह सजा मिलनी ही चाहिए। नाराज नाराज परी, आप दोनों अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रही हैं। नहीं नटखट परी, न्याय की मांग करना मर्यादा को लांघना नहीं होता। न्याय के तराजू में सब बराबर होते हैं। न्याय के पलड़े में सब सच और झूठ को तोला जाता है, ना कि रिश्तों को। बालपरी, आप हम सब पे भेदभाव का आरोप लगा रही हैं। तो फिर आप इस आरोप को गलत भी सिद्ध कर सकते हैं। पर जो सही है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। कालपरी, क्या सही गलत का फैसला अब आप करेंगे? रानी परी, क्या आपके होते हुए एक ही गलती के लिए किसी को सजा और किसी को माफी मिलेगी? क्या न्याय रिश्तों से बड़ा हो गया है रानी परी? अब क्या आपके फैसले सच्चाई पे नहीं बल्कि भावनाओं से लिए जाएंगे? नहीं नाराज परी, सच्चाई के न्याय में कभी कोई खोट नहीं आएगी। रानी परी के न्याय पर प्रश्न उठाना यानी सच्चाई और अच्छाई पर प्रश्न उठाना है। इसलिए अगर मैंने गलती की है और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामयाब रहा हूं, तो मैं सजा का हकदार हूं रानी परी। अगर मैं आपके द्वारा दी हुई जिम्मेदारियां निभाने में नाकामयाब रहा, तो आपके द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियों को अपने पास रखने का मुझे कोई हक नहीं है। इसलिए मैं आज से और अभी से अपने सारे अस्त्र शस्त्र और सारी जादुई शक्तियों का त्याग करता हूँ रानी परी। हमें तुम पर गर्व है बालवीर, तुम सच में सच्चाई और सिद्धांतों के नायक हो। अब सच्चाई और न्याय का झंडा फहराने की बारी आपकी है रानी परी। हम सबको अब आपके फैसले का इंतजार है। परिलोक का न्याय कहता है कि जो भी गलती करता है उसे अपनी गलती के लिए सजा मिलनी चाहिए, और इसीलिए बालवीर को भी सजा मिलेगी। सच और न्याय का साथ देते हुए हमारा ये फैसला है कि बालवीर को दी गई सारी शक्तियां जल्द ही उससे वापस ले ली जाएंगी। और उन्हें अभी इसी पल से बच्चों की सभी खुशी और सुरक्षा की जिम्मेदारियों से हटा दिया जाएगा, और इस पल के बाद से बालवीर फिर से एक साधारण बालक बनकर परिलोक में रहेगा। और जो भी परियां बालवीर का पक्ष लेंगी वो उसके साथ सजा की हकदार होंगी। अरे सुनो गोबा
बहुत गुस्सा। बस बंद करो ये तुम्हारा नाटक। ये तो छोटे से अजीब से दिखने वाले कौन है? अभी इनसे पूछती हूँ कि मैं यहाँ कैसे आई। अरे परी भयंकर करेगी गुस्सा जब पता चलेगा उन्हें कि नहीं रख रहे हम नजर मेहर पे। मेहर तो है बेहोश और बाहर जाने का रास्ता यहाँ से। उसे कैसे पता चलेगा? ओ, तो ये है बाहर जाने का रास्ता। क्या करूं मैं इसको? नहीं, मैं इनसे नहीं पूछ सकती। हो सकता है इन्होंने ही मुझे यहाँ बंद करके रखा हो। ए, सुन, बोलो। देख मेरे जूते बहुत अच्छे हैं, इनको उतार कर मारूं तुम्हें? अरे देख मेरे जूते और गिर मेरे पैरों पे और मांग माफी मुझसे। अगर तुम गिर जाओ मेरे पैरों पे, तुम गिर जाओ मेरे पैरों पे गिर जाओ तुम। ए गोबा ये दोनों आपस के झगड़े में लगे हुए हैं। यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। अगर है दम तुझ में तो देख मेरी आंखों में आंखें डालकर देख। वही तो कर रहा हूँ। अरे लेकिन है नहीं पता चलता मुझे कि है तेरी आंखें कहाँ? यहाँ तुमको ही तो देख रहा हूँ। अब ये कौन से जंगल में आ गई मैं? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। बालवीर बचाओ! मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। बालवीर जाओ और उसे लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में मेरी बच्ची वापस चाहिए। I hate you, बालवीर! I hate you! तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही हमारे बीबी भी। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज आपकी वजह से एक परिवार आंखों के सागर पे डूब चुका है। आपकी एक गलती की वजह से बालवीर आज एक माँ की आंखों में बेटी से जुदा होने के आंसू हैं। एक पिता मन ही मन रो रहा है। एक भाई अपने बहन से जुदा होने के गम में तड़प रहा है। आपने गलती की है तो इसकी आपको सजा भी मिलनी चाहिए। सच और न्याय का साथ देते हुए हमारा ये फैसला है कि बालवीर को दी गई सारी शक्तियां जल्द ही उससे वापस ले ली जाएंगी और इस पल के बाद से बालवीर फिर से एक साधारण बालक बनकर परीलोक में रहेगा। तुम्हारा जो फ्रेंड है बालवीर बी वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? हाँ, बालवीर हमारा दोस्त है, फिर डरना क्या? कि बालवीर को दी गई सारी शक्तियां जल्द ही उससे वापस ले ली जाएंगी। मुझे माफ कर देना मेहर। तुम्हारा बालवीर तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और रानी परी,
मुझे अपनी इस गलती की सजा भी देने वाली है, लेकिन मैं जानता हूँ मुझसे जो गलती हुई उसके लिए चाहे मुझे कोई भी सजा मिले वो कम ही है। मुझे माफ कर देना मैं, मुझे माफ कर देना मैं, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ तो ऐसे कैसे भाग गई मेहर? गोबा गोबा कुछ तो बोलो। तक दई। ये तोबा तोबा मुझसे झगड़ा कर रहा था, उस बीच मेहर ऐसे भाग गई। तारा रारा, तारा रारा, बूबे बेचारा, तारा रारा, छल परी कहा था मैंने आपकी इस बेवकूफ तबलची गोबा गोबा को रखना मेहर पे नजर, लेकिन कैसे रखेगा ये नजर है इसके ही नजर में खोट। देखा गई ना भाग मेहर। तकतई बोल रहा हूँ मैं सही और ये झूठ बोल रहा है। ये सब इसी की गलती है, वरना आज तक हुई है कोई गलती मुझसे? पहले तो मैं यहाँ से बाहर गया था और ये रख रहा था मेहर पे नजर। गया था मैं पहले रख रहा था ये नजर। लो वही मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं गया था ये रख रहा था नजर। बोल रहा हूँ वही मैं गया था मैं पहले रख रहा था ये मेहर पे नजर। छल ल ल ल तक 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 छल छल ल ल छल छल ल ल ल छल छल ल छल सा 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 बस, अरे बस बस बस। अगर हो गया होगा आप दोनों का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम खत्म तो क्या बढ़े हम आगे? नहीं नहीं चल पड़ी, नहीं चल पड़ी। नहीं चल पड़ी, कर दीजिए मुझे माफ। अरे थी आपके इस तबल चिक्की भी गलती, बरसिए इस पर में भी। ये छल पर ही है, बारिश नहीं है बरसने के लिए। चुप। अरे छोड़िए मुझे और पकड़िए मेहर को, क्योंकि अगर बुला लिया उसने बालवीर को तो हो जाएगी आपकी धुलाई और साथ में आपकी योजना की भी। वो रहा बालवीर, मैं भी उसे बुलाती हूँ। मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? मैं बालवीर को क्यों नहीं बुला पा रही हूँ? तगड़दुम 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 तगड़दुम। हाँ हंस लो है जितना हंसना, क्योंकि एक बार आकर बालवीर आपको कपड़े की तरह धोएगा ना, फिर तो बाद में है नहीं। रोऊंगी और मैं? अरे बेसुरे, मेरा नाम तौबा तौबा नहीं छल परी है। छल 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 और छल का छल तो छल भी नहीं समझ सकता। मेहर जितना चाहे बालवीर को बुला ले, लेकिन उसकी आवाज बालवीर तक नहीं पहुंचेगी। मैंने मेहर पर ऐसा जादू किया है
कि बालवीर को देखकर उसके मुंह से शब्द तो निकलेंगे, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। बेचारी महर, बालवीर, 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 जिसकी एक आवाज पे बालवीर आ जाता है, आज वो लाख कोशिशें कर ले, बालवीर को नहीं बुला पाएगी। तगड़दुम तगड़दुम तगड़दुम। हाँ चल परी, आपके होते हुए महर का यहाँ से बच के जाना असंभव है। सही सुर लगाया तुमने गोबा गोबा। इसलिए अब तुम उसे जंगल की बाईं ओर ढूंढो और मैं उसे जंगल की दाईं ओर ढूंढती हूँ। है ठीक। छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला, छल छल। है मेरी आवाज बालवीर तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। काश उस दिन जो हुआ उसे मैं बदल सकता महर। तुम्हें अपने परिवार, माँ, पापा, दादा, दादी, मानव, रॉकी चाचू, सबके साथ खुश देखने के लिए अगर कोई मुझसे मेरे प्राण भी मांगता तो मैं उसे दे देता। आज मेरे बालवीर के इस रूप में पृथ्वीलोक पे आखिरी पल है। आज के बाद तुम्हारा बीबी भी, तुम्हारा बालवीर कभी वापस नहीं लौटेगा, कभी नहीं। रानी परी का मुझे सजा सुनाने का समय हो गया है। अब मुझे चलना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है? जरूर वो मेरा भ्रम था। बालवीर, तुम कहाँ चले गए? बालवीर, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ बालवीर। मुझे इस जंगल से घर ले चलो। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मानव और बल्लू के पास जाना है। बालवीर प्लीज मुझे अपने घर ले चलो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है बालवीर। बस बहुत दूर भाग लिया तुमने छल परी की धुनों से महर, लेकिन अब तुम्हारा वापस मेरे सुरों की काल कोठरी में जाने का समय आ गया है। आज तक हमने और आप सब ने मिलकर इस परी मैदान में बहुत से त्योहार मनाए। कई बार बुराई के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी हमने इसी परी मैदान में किया है और सच्चाई की जीत की जश्नों का गवाह भी बना है ये परी मैदान। लेकिन हमें यकीन है कि आज पहली बार बिल्कुल हमारी तरह इस परी मैदान की आंखों में भी दुख के आंसू भर आए।
रानी परी, अगर न्याय सही है तो वो कभी दुख का कारण नहीं बन सकता। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप आज भी हमेशा की तरह न्याय की एक मिसाल कायम करें। कितनी आसानी से तुमने ये कह दिया बालवीर, लेकिन हमारे लिए इतनी बड़ी परीक्षा की घड़ी आज से पहले कभी नहीं आई। आज पहली बार हमारा दिल कुछ कह रहा है और हमारा दिमाग कुछ और। रानी परी, अगर मेरी शक्तियां वापस लेना सही और न्यायपूर्वक है तो आप वही कीजिए। आज आपका हर न्याय मेरे लिए एक आदेश की तरह होगा, जिसे मानकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, अब हम इस कभी ना भूल पाने वाले बुरे पल की शुरुआत करते हैं और आदेश देते हैं कि हर एक परी जिसने बालवीर को अपनी शक्ति दी है वो एक एक करके इसी वक्त बालवीर से अपनी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ले। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी बालवीर,
कि जिस स्थान पे तुम्हारे शक्तिशाली रूप का जन्म हुआ था, आज उसी स्थान पे तुम्हारे इस रूप का अंत हो रहा है। मैं ये सब होने से नहीं रोक पाई बालवीर, मुझे क्षमा कर देना। नहीं नटखट परी, मेरी ताकत ये जादुई शक्तियां नहीं, बल्कि आप सबका प्यार और साथ है। और मैं जानता हूँ वो मुझसे कभी अलग नहीं होगा, कभी नहीं। बालवीर, सुख में दुख में अच्छे कार्य करने पर या फिर कोई गलती करने पर भी हर माँ ने अपने बच्चों को सिर्फ दिया है, कभी उनसे कुछ छीना नहीं है। लेकिन आज आपसे आपकी शक्तियां छीनकर हम ये परंपरा भी तोड़ने जा रहे हैं। हम आपकी अच्छी माँ नहीं बन पाए बालवीर, आपकी अच्छी माँ नहीं बन पाए। ऐसा मत कहिए माँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी माँ हैं। हर समय आपसे प्यार ही तो पाया है मैंने। और अगर आज अगर आप अपने बेटे से शक्तियां छीन रही है, वो सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के न्याय का मान बनाए रखने के लिए, आप मुझसे मेरी शक्तियां छीन रही है, ना कि आपका प्यार और ममता। वो तो हमेशा ही मेरे पास रहेगा माँ। अब छल परी के सारे गामा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेहर। गोबा गोबा, वो रही मेहर। अरे ये तो मेरी ही धुन की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। अरे संभाल कर, कहीं मैं तुम्हारे पाँव के नीचे ना आ जाऊं। गोबा गोबा, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है ना? अरे छोड़ो आवाज को, है बचकर भाग गई मेहर फिर से। चलो उसे ढूंढने। अरे बेवकूफ, तौबा तौबा, रुको रुको, तौबा तौबा।
दगड़दुम। अरे आगे भी तो बोलो। आ रही कहीं पास से छलपरी की आवाज। कितने डरते हो तुम उस बेसुरताल की छलपरी से। अगर होता मैं तुम्हारी जगह तो रखता उसे मैं पाँव के नीचे, ये ऐसे। अरे तौबा तौबा, छलपरी है तुम्हारे पैरों तले। अरे वाह, गोबा गोबा करने लगे हो तुम भविष्य की कल्पनाएं कि है छलपरी मेरे पैरों के तले हैं? नहीं कर रहा हूँ मैं वर्तमान की बात। देखो जरा तुम्हारे पैरों तले। छलपरी को मेरा सलाम। छलपरी आप कीजिए मुझे माफ। चाहता नहीं था मैं आपको ऐसे मेरे पैरों के तले कुचलना। लेकिन अभी अभी तो तुम गोबा गोबा को ये समझा रहे थे कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है। अब कर रहा था वो तो मैं ठिठुरी। क्यों गोबा गोबा? मुझे तो नहीं लगता। कुछ नहीं। लेकिन छलपरी अपने गाने बजाने के साथ कभी मजाक नहीं करती। छल 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 छल। नहीं नहीं छलपरी, कर रहा था मैं तो मजाक। नहीं बालवीर, ये घड़ी हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जिन हाथों ने तुम्हें तुम्हारी शक्तियां दी, तुम्हें बच्चों की खुशियों का रक्षक बनाया, आज वही हाथ तुम्हें शक्तिहीन बनाने वाले। बच्चों, हमें माफ करना, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी तुम्हारे सबसे करीबी, सबसे अच्छे दोस्त बालवीर को तुमसे छीन रहे हैं। रानी परी, ये कमजोर होने का नहीं, बल्कि एक दोषी को सजा देने का समय है। आज परीलोक में न्याय की परंपरा को बनाए रखने का समय है। सबको ये बताने का समय है कि बालवीर हो या कोई और, सच्चाई और न्याय से बड़ा कोई नहीं होता, कोई नहीं।
भगवान, बालवीर के कहने पर भी मेरा मन नहीं मान रहा है कि महर हमसे कहीं दूर चली गई। वो कहीं फंसी हुई होगी, इसलिए नहीं आ पा रही है। भगवान, मेरी महर की रक्षा करना, उसे जल्दी घर वापस भेज देना। माँ, मेरी बच्ची, कहाँ थी तू? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान थे तेरे लिए। कहाँ चली गई थी बेटा, तू कहाँ थी? माँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पर उससे पहले मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? मैं भी कैसी हूँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ और सबको बोल देती हूँ घर में कि तू वापस आ गई है। हाँ? महेश, देखो महर वापस आ गई है। देखो रखी में अपनी महर वापस आ गई है। माँ, महर नहीं आई है स्मिता। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बात की उससे। शायद अपने कमरे में होगी, मैं अभी बुलाती हूँ। यहाँ नहीं है बहू, ये तुम्हारा वहम है। नहीं बापूजी, मेरा वहम नहीं है। मैंने महर से बात की, उसने मुझे कहा कि उसे भूख लगी है, मैं उसके लिए कुछ बनाकर लेके आती हूँ। बहू महर कैसे आ सकती है? दरवाजा अंदर से बंद है। अरे माँ, वो तो महर जब अंदर आई होगी तब बंद करके आई होगी, है ना महेश? महर नहीं आई है स्मिता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उससे बात की, मैंने उसके सिर पर चुमा भी और उसने मुझे कहा उसे भूख लगी है, मैं उसके लिए कुछ बना नहीं जा रही थी। स्मिता, होश में आओ, महर यहाँ नहीं है। सड़क या कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा और मुझे घर तक पहुंचाएगा। महर का फोन होगा, महर का फोन होगा। हेलो हेलो मम्मी, मैं महर। महर, हाँ बोल बेटा, महर का फोन है। हाँ बेटा बोल। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है बेटा, बोल तू कहाँ है, जल्दी बोल कहाँ है। मम्मी, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। पता नहीं? बेटा आस पास में कोई होगा, पूछ किसी से, कहाँ है तू? मम्मी, मैं किसी जंगल के बीच में हूँ और यहाँ कोई भी नहीं है। एक मिनट, मैं तेरे पापा को देती हूँ, तू उनको समझा, हम तुझे लेने आते। हेलो महर, कहाँ हो बेटा, तुम कहाँ हो महर? हेलो 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 मम्मी, पापा। हेलो, फोन को अचानक से क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहा उसने? कहाँ है वो? हाँ? वो जरूर किसी मुसीबत में होगी।
उसने मुझे कहा वो जंगल में है। चलो हम लेने जाते हैं उसे। चलो चलिए बाबू जी, चलिए माँ। आप लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। माँ बापूजी, मेहर माँ किसी मुसीबत में होगी, महेश हमें उसे लेने जाना चाहिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलिए। फोन पे कोई नहीं था, किसी की आवाज नहीं थी, ना मेहर की ना किसी और की। ऐसे कैसे हो सकता है? महेश, मैंने उसके साथ बात की है, उसने कहा वो किसी जंगल में फंसी हुई है। महेश, उसे हमारी जरूरत है, चल रहा उसकी मदद करते हैं। महेश प्लीज मेरा विश्वास करो। महेश मेरा विश्वास करो। महेश मैं सच कह रही हूँ, मेहर किसी मुसीबत में, चलो ना महेश प्लीज। हाँ, मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। अरे मम्मी, पापा, ये क्या हो रहा है? बचाओ! अरे ये क्या? ये फोन तो मुझे वहीं ले आया जहां से मैं भागी थी। छल 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 छल। बालवीर, नटखट परी, आप यहाँ इस समय अचानक? हाँ बालवीर, मैं जानती थी तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गई। क्यों, मैंने सही नहीं किया? अरे नहीं नहीं नटखट परी, ऐसा लग रहा है कि आपने मेरी मन की बात सुन ली हो। मुझे तो खुद आपसे मिलना था, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ नटखट परी, आज माँ की मेहर से बात हुई। क्या? तो क्या मेहर घर में वापस आ गई है? नहीं नहीं नटखट परी, मेहर घर पर नहीं है, बल्कि उसने माँ से फोन पे बात की, लेकिन उसने ऐसा कहा कि वो जंगल में है और किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। फिर तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए बालवीर, और सच का पता लगाना चाहिए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सच का पता कैसे लगाए, क्योंकि जब पापा ने मेहर से बात करने की कोशिश की तब दूसरी तरफ मेहर नहीं थी। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो सब मेहर की माँ का भ्रम था? नहीं नहीं नटखट परी, वो भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि वो फोन हम सबके सामने बजा था। हो ना हो, कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने जादू से ये पता लगाएं कि मेहर का फोन कहाँ से आया था। हाँ बालवीर, मैं अभी अपने ध्वनि दिशा दिखाओ यंत्र से पता लगाती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऊंचाई वाली जगह पे जाना होगा, जहां से हमें पूरा शहर दिखाई देता हो। चले बालवीर? हाँ। पर नटखट परी, माफ करना बालवीर, मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी जादुई शक्तियां नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ।
अब मैं लाल ध्वनि तरंगे छोड़ूंगी जो कि घर के दूरभाष यंत्र यानी फोन में जाएंगी और फिर उस फोन से हरी ध्वनि तरंगे निकलेंगी जो कि उस स्थान पे जाएंगी जहां से मेहर ने फोन पे बात की थी और हमें पता चल जाएगा कि मेहर कहाँ है। तो जल्दी कीजिए नटखट परी, मैं मेहर से मिलने में और देरी नहीं लगाना चाहता। हाँ बालवीर। ये तरंगे तो उसी खाई की ओर जा रही हैं जहां मेहर के साथ दुर्घटना हुई थी। इसका मतलब मेहर ने जिस जंगल के बारे में बात की थी वो खाई के नीचे वाला जंगल ही है, यानी मेहर इसी जंगल में है। लेकिन नटखट परी, हमने तो पूरा जंगल छान मारा था, फिर हमें मेहर क्यों नहीं मिली? कई बार हम जिसे ढूंढ रहे होते हैं बालवीर, वो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन हमारी बेचैनी में वो हमें दिखाई नहीं देता। सच क्या है ये मैं नहीं जानता नटखट परी, लेकिन मेहर के साथ हुई दुर्घटना का राज हमें इसी जंगल में मिलेगा और मेहर यहीं कहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस हरी तरंगों का पीछा करना चाहिए। हाँ बालवीर, चलो। छल 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 मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। ओ लु 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 लु। क्या हुआ? क्या मेरी गायकी अच्छी नहीं लगी या मेरी धुन पसंद नहीं आई? क्या हुआ मेहर? तुम डर क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें अभी तक कोई चोट पहुंचाई? नहीं। तो फिर तुम यहाँ से भागकर मेरा नुकसान क्यों करना चाहती हो? तुम्हें एक बात बता दूं कि जो मेरी धुन खराब करने की कोशिश करता है, मैं उसके सुर और ज्यादा दर्दनाक बना देती हूँ। छल 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 देखिए, आप है कौन? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखा है? प्लीज प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए आंटी। आंटी मत कहो मुझे, छल परी हूँ मैं, समझी? हाँ मैं समझ गई, अब छल परी है। लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं को बुलाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? किसे बुलाओगी? सुना नहीं मैंने। हाँ? को बुलाऊंगी। बस बालवीर का नाम तो तुम ठीक से बोल नहीं पा रही हो, उसे बुलाओगे क्या? और एक बात कान खोल कर सुनो कि तुम्हें यहाँ से कोई छुड़ा कर नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। और वैसे भी तुम्हारे बेसुरे शब्द मेरे कानों में चुभ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि तुम मेरी सुरीली लोरी सुनो और गहरी नींद सो जाओ, सो जाओ। छल 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 छल।
बालवी, हरिध्वनि तरंगे तो यहीं आके रुक गई, लेकिन यहाँ तो कोई दूरभाष यंत्र दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए नटखट परी, आपकी ध्वनि तरंगे हमें बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है। ये देखिए पीसीओ यानी दूरभाष यंत्र होने का चिन्ह। अच्छा, मतलब ये कि दूरभाष यंत्र भले ही अभी यहाँ नहीं है, लेकिन महर ने यहीं से दूरभाष यंत्र से बात की थी। हाँ नटखट परी, लेकिन महर कहाँ है? और यह दूरभाष यंत्र भी नहीं है। कौन ले गया उसे और क्यों? शायद इसलिए ताकि हम महर को ढूंढ ना सकें। कोई है जो महर को हमसे छुपा रहा है बालवी। हाँ नटखट परी, और वो जो भी है महर को हमसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि छुपने की जरूरत बुराई को होती है। सच्चाई और अच्छाई को तो पंख लगे होते हैं, वो देर सवेर उड़कर सामने आ ही जाते हैं। हाँ बालवी, महर का अपनी माँ से बात करना, और वो भी उस जंगल के पास से जहाँ वो खाई में गिरी थी, ये सब कोई संयोग नहीं हो सकता बालवी। हाँ नटखट परी, हो ना हो, इस सब के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। बस मुझे एक ये सुराग मिल जाए कि महर जीवित है, तो मैं महर को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, पर महर को ढूंढ के ही रहूंगा। बालवी, सबूत ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो। काश बालवीर मुझे ढूंढ पाता और यहाँ से आजाद करा पाता। बालवी, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है हमें दूसरी ओर जाकर महर की खोज करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा नटखट परी, चलिए। चलो। ये क्या है? घड़ी है। ये मैं कह रही हूँ कि टाइम क्या हो रहा है? हम लेट हो रहे हैं। बालवीर के सामान का मरो, प्लीज चल ना। चलो बालवी। एक मिनट रुकिए नटखट परी, ये देखिए। ये देखिए नटखट परी, महर की यहाँ होने का सबूत। ये महर की घड़ी है जो वो हमेशा हाथ में पहनती है। बालवीर, तुम्हें पक्का पता है कि ये महर की घड़ी है? हाँ नटखट परी, मुझे पक्का यकीन है ये महर की घड़ी है। इसका मतलब महर जीवित है नटखट परी, महर जीवित है। ये तो बहुत अच्छी खबर है बालवीर। इस घड़ी के मिलने से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि महर यहाँ आई थी और उसी ने अपनी माँ से बात की थी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि महर का खाई में गिरना और इस पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलना, ये सब कोई सहयोग नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है।
और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महर इसी जंगल में कहीं है, पर किसी की कैद में है। नटखटपरी, ध्यान से सुनिए। आपको कहीं बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बालवीर, मुझे बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई दे रही है और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये धुन कोई साधारण धुन नहीं है, जरूर एक मायावी धुन है। हाँ, तो चलिए नटखटपरी, हम इस मायावी धुन का पीछा करते हैं। हो सकता है जहाँ से ये धुन आ रही हो वहाँ पर महर भी हो। ठीक है बालवीर, चलो। सो गई महर। छल 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 नटखटपरी, ये बांसुरी की धुन अचानक बंद कैसे हो गई? शायद बजाने वाले को हमारे यहाँ आने का आभास हो गया होगा। नहीं नटखटपरी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपनी धुन से हमें भटकाने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन नटखटपरी, मुझे पूरा यकीन है कि वो धुन यहीं कहीं से आ रही थी। उसका भी पता चल जाएगा बालवीर, लेकिन उससे पहले मैं जाकर रानी परी और बाल परी को ये खुशखबरी देती हूँ कि महर जीवित है और इसलिए वो तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हें वापस लौटा दे, ताकि तुम उस मायावी शक्ति को ढूंढकर महर को बचाकर वापस ला सको। नहीं नटखटपरी, अब महर के बारे में किसी को भी नहीं बताइएगा। क्यों बालवीर? कोई भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। माँ और रानी परी को ऐसा लगेगा कि मेरी शक्ति वापस लौटाने के लिए आपने कोई नया बहाना बनाया है। इसलिए अब मैं महर को खुद ढूंढूंगा और महर को बचाने का जो कार्य मुझसे पहले अधूरा रह गया था, उससे अब मैं खुद पूरा करूंगा। ठीक है बालवीर, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे तो तुरंत मुझे अपनी मदद के लिए बुलाओगे। ठीक है। अपना ख्याल रखना बालवीर। शुक्रिया नटखटपरी, लेकिन नटखटपरी, आप मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए, वरना पूरा परिवार चिंतित हो जाएगा कि बल्लू कहाँ गया। ठीक है। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। मैंने महर से ही फोन पर बात की थी। महर मुसीबत में होगी, उसे हमारी जरूरत है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं इन लोगों को? कोई मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास है माँ। हाँ माँ, और मैं आपका विश्वास सच में बदल दूंगा और मैं महर को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं नहीं, हम। हाँ बल्लू, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे महर को। क्या सच? ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा?
क्या हुआ भयंकर परी? खुशी के सुर क्यों बिखेर रही हो? लगता है तुम्हारी साजिशों की कोई नई धुन तैयार हो गई है। हमारी जीत का दूसरा चरण भी अब कामयाब हो गया है छलपरी। रानी परी ने बालवीर की सारी शक्तियां उससे छीन ली। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी जीत की सबसे बड़ी रुकावट अब शक्तिहीन है। मतलब हमारी हार के गीत गाने वाला ये बालवीर अब खुद बिना आवाज के हो गया है। अब तीनों लोगों में हमारी जीत के सुर गूंजेंगे। गाओ छलपरी, जितना जी चाहे गाओ, क्योंकि परी लोक में तो अब बालवीर के शक्तिहीन होने का मातम छाया होगा। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अब एक मामूली सा कंकड़ बन गया है, जिसे हटाना कोई बड़ी बात नहीं। वाह वाह, क्या सुरीली खबर है। और हाँ भयंकर परी, उस महर को मैंने और भी गहरी नींद सुला दिया है। नहीं छलपरी, अब हमें उस महर की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो बालवीर या किसी को भी अब दोबारा मिले और हमारी साजिश का सच सबके सामने आए। इसलिए अब समय आ गया है उस महर को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुलाने का। ठीक है भयंकर परी, जैसी धुन तुम चाहोगी मैं वैसी ही धुन बनाऊंगी। अब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जी हम दोनों भी करेंगे महर को ढूंढने में तुम्हारी मदद। तुम दोनों? लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारा भाई कुकी तुम्हारे पापा जी के साथ कहीं घूमने गया है। हाँ? फिर भी वो हमारे साथ आ सकता है। कैसे? ऐसे देखो, आ गया ना वो हमारे साथ। सोच ले पुकी, हमें जी जान लगा कर ढूंढना होगा महर को। जी जान लगा कर? जी इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? जी जान लगाना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है? जी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो जी जान यूं लगा सकता हूँ, बस 2 मिनट में मैं लगा सकता हूँ जी। अच्छा कैसे? अभी देखो। लो जी लो, मैंने तो अपना जी और जान लगा दिया। अब तुम सब भी अपना जी जान लगा दो, फिर हम महर को ढूंढेंगे। बल्लू, मैं तो कहता हूँ कि हम पुक्की को छोड़कर ही चलते हैं। मानो इस समय 2 से भले 3। जी नहीं, 3 से भले 4। हाँ 4। लेकिन बल्लू, वो जंगल तो बहुत दूर है ना, तो हम वहां तक कैसे जाएंगे? मैं लेकर जाऊंगा। मोंटू, तुम हमें जंगल लेकर जाओगे? हाँ, बॉस हम सबको अपने ऊपर बिठा कर लेकर जाएंगे। आखिर जंगल में तो हाथी के ऊपर ही जाते हैं ना। इसी बहाने महर को ढूंढना भी आ जाएगा और हम सबको एलिफेंट सफारी के मजे भी मिल जाएंगे, है ना बॉस? हाँ। हमेशा सही समय पे गलत बातें करते रहते हो। मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें, और वो भी मेरे गाड़ी में। मोंटू, इसमें तुम्हारी कोई शैतानी तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर मोंटू, तू महर को क्यों ढूंढना चाहता है? वो क्या है ना, इतने दिनों से बॉस की किसी ने हालत खराब नहीं की है ना, इसलिए बॉस महर को मिस कर रहे हैं। सही कहा इसने। वो क्या है ना, सामने वाला हमारी टक्कर का हो ना,
तब उसे परेशान करने में मजा आता है। इसीलिए मैं महर को सबसे ज्यादा परेशान करता था, लेकिन वो है ही नहीं, तो अब मैं परेशान किसे करूं? तुम पिद्दियों को नहीं ना, इसीलिए मुझे महर हमारे स्कूल में चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, समझे? वाह बॉस वाह। कौन कहता है कि आप में अकल नहीं है? हम कहते हैं, ये कहते हैं, सारा स्कूल कहता है। चलो चलकर महर को ढूंढते हैं। चलो महर ढूंढो अभियान की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ। ना घना जंगल है। चलो चलते। ओ, मैं घर जाने की बात कर रहा हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। किससे? जंगल से? नहीं, मोंटू से। अगर वो डर के मारे मुझ पे गिर गया तो? हाँ, यहाँ तो बॉस को उठाने क्रेन भी नहीं आएगी। डरो मत। अगर हमें महर को ढूंढना है तो इस जंगल में जाना ही पड़ेगा। चलो महर को ढूंढते हैं। अरे बॉस, अब डर क्यों रहे हो? पूरा जंगल तो खुद हाथी से डरता है। हो सकता है वो शेर से डर रहा होगा। यहाँ शेर है? हाँ, यहाँ शेर है। किधर है? मेरे दिमाग में एकदम फ्रेश है। अरे सुनो, होमवर्क ना करो तो बढ़ते हैं डंडे। हाँ, होमवर्क ना करो तो बढ़ते हैं डंडे। अरे आज मंडे मंडे मंडे। देखा बल्लू, मैंने कहा था कि हम इस पुक्की को छोड़कर ही आते हैं। हाँ हाँ मानो, तूने सही कहा था। लेकिन अभी सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे बहुत बड़ा जंगल है, इसलिए समय बचाने के लिए हमें अलग अलग ग्रुप में बट जाना चाहिए। मतलब हम सब एक तरफ और मोंटू बस एक तरफ। सॉरी बस। मानव और पुक्की, तुम दोनों एक टीम में। और तुम दोनों महर को ढूंढने के लिए लेफ्ट साइड जाओगे। मोंटू, रोहित, केवल तुम तीनों एक टीम में, और तुम तीनों महर को ढूंढने राइट साइड जाओगे। तो जाओ। तुम सब मेरी चिंता मत करो।
और वैसे भी हमारे पास ये वॉकी टॉकी है ना, हम इससे कभी भी और कहीं से भी बात कर सकते हैं। तो जाओ, चलो। चलो। अरे अरे बस अब आगे चलो। क्यों? क्योंकि बस जब हाथी आगे चलेगा तो ये पौधे टूटेंगे और हमारे जाने का रास्ता बनेगा। ओह, चलो। कहाँ बस कहाँ? पिज़्ज़ा बर्गर खाने? बॉस ये ना एक नंबर का भुक्कड़ है बॉस, एक नंबर का। जब आप देखो तब खाने की बातें सोचता रहता है, बिल्कुल आपकी तरह। कहाँ है? आओ। क्या कर रहा है फूकी? और जी मच्छर था। कितने सारे मच्छर है? फूकी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मच्छर हमारा खून क्यों पीते? ऐसे ऐसे करके? हाँ, मच्छर ने कभी तुझसे पूछा है कि तुम दूध क्यों पीते हो? अभी तक तो नहीं। तो फिर जब वो हमसे सवाल नहीं करते तो हम उनकी जिंदगी में दखल क्यों डालते हैं? अरे सच कह रहा हूँ मैं, पहले तो मुझे भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा कि फोन एक लड़की को उसकी तार से लपेटकर उड़ा के लेके जा रहा है। फोन उड़ा ले जा रहा था? लेकिन जी, फोन से तो इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं ना? अरे ये इंसान कुछ भी करते रहते हैं, पता नहीं उनका कोई नया आविष्कार होगा जिसमें पहले बात करो और फिर उड़ कर चले जाओ। वो लड़की जरूर मेहर ही होगी, लेकिन वो फोन से उड़कर जा रही थी, कैसे? चलो घर चलते हैं, वरना कहीं हम पे ही कोई मुसीबत ना आ जाए। अब 1 मिनट कर घोष अंकल। कहीं ये बच्चा हमारी बातें सुन तो नहीं पा रहा है? आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं आपकी बात सुन और समझ सकता हूँ और आपकी भाषा भी बोल सकता हूँ। अब क्या होगा? इंसान हमारी भाषा में बोलने और समझने लग गए हैं। अब तो हम दो पल चैन से आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे। नो प्राइवेसी, यू सी? ऐसा हो ही नहीं सकता। परियों के अलावा एक ही इंसान है इस पूरे लोक में जो हम जानवरों की भाषा बोल और समझ सकता है, और वो है बालवीर। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं बालवीर ही हूँ। खुश रहो खरगोश अंकल, खुश रहो। खुश रहो बालवीर। पर बालवीर, तुम इस रूप में और जंगल में क्या कर रहे हो? वो मैं अपने मित्र मेहर को ढूंढ रहा हूँ, जो शायद वही है जिसे आपने फोन के साथ बंधे हुए उड़ते हुए देखा है। आपको पूरा यकीन है ना क्यों मेहर ही थी? हाँ बालवीर, मैं दिन में कई सारे गाजर खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी आंखें तेज है और कभी धोखा नहीं खा सकती। इसका मतलब है कि वो लड़की मेहर हो सकती है। मतलब शायद तुम ठीक हो मेहर, तुम हमें छोड़कर नहीं गई हो। और अगर ऐसा है तो अब मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, और जिस बुरी शक्ति ने भी तुम्हें कैद करके रखा है, मैं उसका अंत कर दूंगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।